Welcome to Balgavindam e-learning app. We are doing class 6 history portion chapter 4. ओके पहले आप लोगों को मैं दो बात क्लियर कर दूं. फर्स्ट थिंग ये कि पुरानी बुक्स और न्यू बुक्स में चैप्टर के नंबर आगे पीछे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न मत होना कि चैप्टर 3 में ये है, चैप्टर 4 में वो है. आपको जो मैं वीडियोस सेंड कर रही हूँ आप लोग उस पर फोकस करिए. आप लोग सिर्फ चैप्टर पे फोकस करिए. सिर्फ चैप्टर आगे पीछे नंबर होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ओके. दूसरी बात, चैप्टर 2 है वो मैंने अभी तक आपको इसमें लिया नहीं है. ठीक है. द थिंग इज़ कि यहाँ जितने भी चैप्टर इस बुक में है आपके, ठीक है, आपके इस क्लास 6 में जितने भी चैप्टर्स हैं वो कोई सिंक्रोनाइज नहीं है. दीज आर ऑल फॉर नॉलेज. तो अगर वो चैप्टर मिस हो गया है तो चैप्टर हम वो पीछे ले लेंगे. ठीक है. तो इतना कोई वरिड होने वाली बात नहीं है. आपके इसमें हर एक चैप्टर का अलग इम्पोर्टेंस है एंड जितने भी चैप्टर्स हैं सब चैप्टर्स की अपनी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है. ठीक है. तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल अस. बुक्स मतलब किताबें, ब्यूरल्स मतलब जो दफनाए जाते हैं. ठीक है. तो जैसे कि अभी आपने इससे पहले वाले चैप्टर अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो मैंने आप लोग को इजिप्ट के बारे में बताया था. इन द अर्लियर सिटीज़ इजिप्ट में कैसे ममीज़ को दफनाया जाता है. जब वो मर जाते हैं उनके साथ उनकी बहुत सारी चीज़ें भी दी जाती है ना. तो आप लोगों को पता चला पढ़ के कि उसमें इजिप्ट में ऐसे दफनाए जाते हैं और उनके साथ उनकी सारी कीमती चीज़ें, उनके एनिमल्स, उनके गहने, इवन उनके सर्वेंट को भी दफना दिया जाता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल अस. क्योंकि हम हिस्ट्री में वही सब चीज़ें पढ़ रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है. ठीक है. तो अभी ये जो चैप्टर है कि बुक्स, किताबें हमें क्या बता रही है, पुरानी किताबें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आप भगवत गीता पढ़ते हो. ठीक है. तो भगवत गीता से आपको पता चलता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था, कृष्ण के बारे में आपको पता चलता है. ठीक है. रामायण आप पढ़ते हो, रामायण से आपको पता चलता है राम जी के बारे में, राम जी के राज्य के बारे में. राइट. तो इसी तरह से बहुत सारी बुक्स हैं. तो उनमें से एक बुक हम बोलते हैं वेद, वेदास. ठीक है. वेद होती है, व्हाट इज वेद. वेद अब क्या होती है, कोई कार्टून बुक होती है? नहीं. कोई हिस्ट्री की बुक? नॉट एट ऑल. हिस्ट्री जैसी बुक कोई नहीं है. कॉमिक्स की बुक? बिल्कुल भी नहीं. लेकिन एक किताब है. अब बोलते हैं बुक या रिलीजियस बुक. क्या ये रिलीजियस बुक है? हाँ, बोल सकते हो रिलीजियस बुक. ठीक है. हुआ ये था कि वेद जो है पुराने टाइम में किताबें, ठीक है, किताबें होती थी. और ये जो वेद होते थे ये लिखते थे, पुराने लोगों ने लिखे थे. ठीक है. पुराने लोग कैसे लिखते थे वो मैं आप लोगों को आगे मेंशन करूँगी. ठीक है. वेदास, सम ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड. ये जो वेदास थे, ये वेदास वर्ल्ड में सबसे पुरानी किताबें हैं. ठीक है. और 4 वेदास थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. ठीक है. और इसमें सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद, कंपोज 3500 ईयर्स अगो. इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बता देती हूँ. कहानी नहीं है, इनफैक्ट एक नॉलेज की बात है, मैं आपको बताती हूँ. ये वेद कहाँ से आए, किसने लिखा, और जिसने लिखा वो कहाँ से आए. ठीक है. तो हुआ ये था, होता ये कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ का जो पोल्स है, ठीक, हमारी अर्थ में हमेशा चेंजेस आते रहते हैं क्लाइमेट की वजह से. ओके. हमारी अर्थ में क्लाइमेट की वजह से चेंजेस आते रहते हैं. ठीक है. तो कई सालों पहले क्या था कि अर्थ का जो पोल था ना, साउथ पोल, ठीक है, अगर आप अर्थ देखोगे ना तो आपको ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन दिखता है ना. तो जो साउथ पोल है वो जब थोड़ा सा मूव हो जाता है, ठीक है, तो चेंजेस की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर उस वक्त बर्फ़ नहीं थी. लेकिन देखो अभी क्या है, थोड़ा वहाँ पर आपको बर्फ़ दिखती है. ये सब जियोग्राफिकल चीज़ें हैं. ठीक है. पहले आप अर्थ देखना, अर्थ की पिक्चर देखना, आपको ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन दिखेगा पिक्चर में. तो ऊपर होता है और जो नीचे होता है, ये दोनों पोल्स है. ठीक है.
उनको बोलते हैं पोल्स, खंबे नहीं पोल्स। तो पोल्स जब कई सालों पहले क्या होता था कि कुछ ना कुछ वेदर के चेंजेस की वजह से उसमें बर्फ़ वहाँ पर जम जाती थी बहुत, मतलब बोलते हैं ना अंटार्कटिका, वहाँ पर अंटार्कटिका, तो उस प्लेस पे काफ़ी बर्फीली जगह थी। लेकिन उस वक्त थोड़े टाइम के लिए कुछ बर्फ़ हट गई थी, तो वहाँ क्या है ना आर्यंस रहते थे, ठीक है। उस समय इंडिया पाकिस्तान ये सब कुछ नहीं था, आर्यंस कुछ पीपल थे, ठीक है। तो अब वापस से क्या हो गया, वेदर के जब चेंजेस होने लग गए तो वहाँ पर बर्फ़ वापस से जमने लग गई। तो ये जो आर्यंस थे ना ये वहाँ से हटने लग गए थे, ठीक है। और ये चले गए आधे इंडिया में और आधे चले गए यूरोप कंट्रीज़ में। तो इसकी ये जो स्टोरी मैंने बताई, ये मैंने आपको इसलिए बताई है कि आगे जाके आपको पता चलेगा कि वेद लिखने का क्या रीज़न था, लैंग्वेज संस्कृत लेने का क्या रीज़न था। तो चलो अभी वापस से वेदास में आते हैं। तो वेदास बहुत पुरानी किताबें हैं, कम से कम देख लो 3500 ईयर्स अगो, 3500 साल पहले इसको बनाया गया था, कंपोज किया गया था, लिखा नहीं गया था, मतलब लिखा गया था, उसको प्रिंट नहीं हुआ था, सॉरी, कंपोज 3500 ईयर्स अगो। और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ओके। तो ये चारों वेद किताबें हैं, ठीक है। अभी ये प्रिंटेड है, पहले ये प्रिंटेड नहीं थी, अब ये प्रिंटेड हो चुकी है। ऋग्वेदा इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड द सुक्ता, ठीक है। सुक्ता का मतलब होता है वेल सेड, जो बहुत अच्छा बोलना। अच्छा, हाइम्स क्या होता है? दीज हाइम्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। जो भगवान होते हैं या जो देवियाँ होती है, देवता होते हैं, उनकी तारीफ करने के लिए जो सॉन्ग्स गाए जाते हैं, भजन जैसे बोलते हैं ना, प्रेज करने के लिए, उसको बोलते हैं हाइम्स, ठीक है। आई रिपीट, हाइम्स बोलते हैं जो गॉड और गॉडेसेस को हम प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, भजन गाते हैं, उनको बोलते हैं हाइम्स। तो ऋग्वेदा में बहुत सारे हाइम्स हैं। अब होता क्या था कि इनके टाइम में 3 भगवान थे जिनको ये बहुत स्पेशल मानते थे। अगर आप लोगों ने कभी याद करो, श्री कृष्ण सीरियल देखा होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखते होंगे श्री कृष्ण, रामायण, ये सब तो देखा ही होगा ना, महाभारत। तो अब श्री कृष्ण में देखो, ऐसे होता है ना, इंद्र भगवान बहुत बारिश कर देते थे और फिर वो कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते थे, फिर सब नीचे चले जाते थे, ठीक है। तो बारिश के लिए लोग बहुत प्रे करते थे इंद्र भगवान से। तो उस वक्त क्या होता था कि अग्नि, गॉड ऑफ फायर, अग्नि देवता, इंद्र देवता, वॉरियर गॉड, सोमा, सोमा एक प्लांट होता है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता था, ठीक है। तो इन तीन भगवानों को ये बहुत मानते थे, ठीक है। अग्नि, अ गॉड ऑफ फायर, इंद्रा, द वॉरियर गॉड, सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। कॉपी और पेन साथ में लेके रखा कीजिए, क्लास 6 में आ गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को नोट करने की आदत होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये देखिए, अग्नि गॉड ऑफ फायर, इंद्रा गॉड ऑफ वॉरियर, मतलब लोगों को लगता था कि अगर हमें लड़ना है, हमें शक्ति चाहिए, तो इंद्र भगवान से प्रार्थना करते थे बारिश के लिए। और उनको अगर शक्ति चाहिए तो पहले इंद्र भगवान को लोग बहुत मानते थे, अभी भी मानते हैं। सोमा, सोमा होता है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनता था ओकेशंस में, ठीक है। ये एक सोमा प्लांट है जिनसे इनको वो ड्रिंक मिलता था। ऋग्वेदा, मैंने आपको वही बताया, दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस। सेजेस, ये जो हाइम्स होते थे इनको कौन कंपोज करता था? सेजेस, ऋषि, ठीक है। दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस, प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी पुजारी, प्रीस्ट मतलब पुजारी। प्रीस्ट taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence. होता क्या था कि अगर तुम लोगों ने रामायण देखा है, इफ़ यू हैव सीन द रामायण एंड महाभारत, आपने देखा होगा कि पहले लोग गुरुकुल में भेजते थे बच्चों को। और आपने देखा है, एक चीज़ नोटिस की है कि उस वक्त गुरुकुल में कुछ भी उनको लिखाया नहीं जाता था, उनको बोल बोल के संस्कृत के श्लोक पढ़ाए जाते थे, हर चीज़ उनको याद करवाई जाती थी, हर चीज़
जैसे युद्ध की विद्या हो गई, या कुछ भी आपने देखा राम जी जैसे, लक्ष्मण, ये जो महाभारत में दिखाते हैं, श्री कृष्ण भगवान और जितने भी पांडव हैं, ये सब देखो, सब कोई लिखते कुछ भी नहीं थे, कोई कॉपी पेन नहीं होता था इनके पास, ये सब बोल बोल कर लर्न करते थे दिमाग में। फिर क्या होता था, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, बिट बाय बिट विथ ग्रेट केयर। मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज, टॉट एंड लर्नड बाय मैन। ज़्यादातर आदमी लोग ही करते थे, मेन का नहीं होता था मोस्टली। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, वुमेन बहुत कम होते थे, ठीक है, पहले सिर्फ मैन ही होते थे जो ये इतना पढ़ते थे, इतना लर्न करते थे। द ऋग वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डेज। तो मैंने आपको आगे वो बात बताई थी ना, पोल वाली, ये संस्कृत लैंग्वेज का आना कहाँ से कैसे, ये इसी से रिलेटेड है, आगे मैं आपको और बताऊंगी। ऋग्वेदा सबसे पुराना ग्रंथ है, ऋग्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट वेद, नॉट ग्रंथ, ओल्ड वेद, ओल्डेस्ट वेद। The books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read. तो ये जो ऋग्वेदा का कंपोज हुआ, ये भी सुन के, ठीक है, सुना गया और उसके बाद इसको लिखा गया। जैसे आज मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, तुमने किसी और को बताया, ओके, ऐसे कर करके इन लोगों ने मेमोराइज किया और किसी ने लिख लिया। It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. और इतने टाइम तक लिखा नहीं गया था, आज यानी 2020 है, आज से 200 साल पहले, अंदाज़ा लगा लो, आज से 200 साल पहले ही इसको लिखा गया। सी मैन्युस्क्रिप्ट्स, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बताया था, अगर आपको याद हो, दैट दीज वर रिटन बाय हैंड। उसी तरह से ऋग्वेदा का कंपोजिशन हुआ था 200 ईयर्स अगो, जस्ट 200 ईयर्स अगो, मतलब प्रिंटेड, नॉट कंपोज्ड, प्रिंट किया गया, ठीक है। सो इतना ही आज के लिए इस वीडियो में। मैं आप लोग को फिर से बता दे रही हूँ, आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि हमें ये चैप्टर नहीं कराया, वो चैप्टर नहीं कराया। मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों को कि जो भी टीचर आपको अगर कुछ करवा रही है, ठीक है, उनको शायद ये चीज़ पता है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अभी कुछ चेंजेस है, ठीक है। हो सकता है कि हाँ कोई वर्ड में मिस्टेक्स हो रही हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हो, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताओ, बट आप लोग इस चीज़ का लोड मत लो कि मैम आपने ये चैप्टर मिस किया है। हम उस अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं हर चैप्टर, हर सिलेबस, जिस अकॉर्डिंग आपका जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, सारी चीज़ें नोट करने में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इट्स ओके, सारी चीज़ें नोट करनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को नोट करनी बहुत ज़रूरी है, जो मैंने इस चैप्टर में मेंशन की है। अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लास 6 है, क्या है, निकल जाएगी, तो मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ें 6 में ही नहीं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड इवन आफ्टर 12 भी ये चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो इन चीज़ों को आप ये समझ के मत पढ़ो कि हम क्लास 6 में पढ़ रहे हैं, आपको ये समझ के पढ़ना है कि आगे भी हमारी ये चीज़ें काम आने वाली है, राइट। अच्छे से पढ़िए और इतना नॉलेज रखिए कि आप किसी और को बता सको कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वेद का देख लो, ये वेद, अगर ये इन लोगों ने वेद याद नहीं किए होते, ठीक है, इन ऋषि मुनियों ने अपने स्टूडेंट्स को जो सिखाया था ओरली, नॉट रिटन, अगर इन लोगों ने याद नहीं किया होता तो आज शायद हम इन वेदों के बारे में नहीं जान रहे होते, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो चारों वेद है ना, इन चारों वेद में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है। ऋग्वेदा में कुछ और लिखा हुआ है, सामवेद में कुछ और है, अथर्ववेद में कुछ और है, और यजुर्वेद में कुछ और लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन फॉर नाउ आप लोगों को जितना बताया जा रहा है उतना प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, और ये मत सोचिए दैट दिस विल बी आवर फाइनल डेस्टिनेशन। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ क्लास 6 नहीं है, ठीक है, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन अभी आनी बाकी है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आपका पूरा करियर बाकी है। तो जितना भी आपको दिया जा रहा है अभी, उस पर
फोकस करिए और अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करिए ऑन आवर स्कूल नंबर। थैंक यू सो मच।